स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्वाइट इंटरेस्टिंग एरिया, कुछ इंटरेस्टिंग एरिया भी डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी चलती क्लास में ऐसे बीच टॉपिक रोक करके मैं कुछ ज्ञान बांटना शुरू कर देता हूँ और ये ज्ञान आपके काम के होते हैं। अ, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। शेयर मार्केट हमारी नगरी है, ठीक है। प्लीज, शेयर मार्केट का कुछ ज्ञान देने जा रहा हूँ। मैंने मेरे मोबाइल की स्क्रीन को कंप्यूटर पे ले रखा है, ये लीजिए। कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले एक काम करना है, अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। नहीं पसंद आए हटा देना, प्लीज़ करो, है ना। मार्केट पल्स, मार्केट प्लस नहीं बोला, पल्स बोला, PULSE। ये देखिए, ये मार्केट पल्स। मेरे मोबाइल की स्क्रीन मैंने बोर्ड पे ले ली है। ये वाली आप मार्केट पल्स दिख रही होगी आपको, ठीक है। सबसे पहला काम, इसको आप डाउनलोड करें। थोड़ा स्लो डाउनलोड होगी, बड़ी एप्लीकेशन है, पहली बार में टाइम लेगी, करिए। सर क्या सिखा रहे हो? ज्ञान बांट रहा हूं, है ना। होने दीजिए प्लीज, किसी का नेट स्लो किसी का फास्ट। नहीं, डिस्कशन अपने बंद करेंगे तो मेरी बात सुन पाएंगे बहुत अच्छे से। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, है ना। शेयर मार्केट हमारी ही फील्ड है, हमको नॉलेज होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आप इन्वेस्ट करें, आपकी इच्छा हो इन्वेस्ट करिएगा, आपकी इच्छा हो इन्वेस्ट मत करिएगा। सर केवल मेरे से बात करेंगे, छोड़ दीजिए उनको, 3 बार बोल चुका हूं मैं, है ना। मेरे से पूछो ना। यस, गुड। तो आपकी इच्छा हो इन्वेस्ट करिएगा, आपकी इच्छा हो मत इन्वेस्ट करिएगा। इन्वेस्ट करने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसी नॉलेज देने वाला हूं जो कोई नहीं देता, फ्री में तो बिल्कुल नहीं देता, है ना। सर आप कौन सा फ्री में दे रहे हो? हाँ मैंने फीस ली है, लेकिन मेरी फीस का इंटीग्रल पार्ट होता है ज्ञान बांटना, ठीक है। तो आज हम ज्ञान बांट रहे हैं आपको। ऐसे कभी कभी किस किस टॉपिक पर हम आपको ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। बच्चों, शेयर मार्केट, पहली बात तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करें नहीं करें, पहली बात, है ना। आपके जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं इसकी नॉलेज दूंगा तो आपके माइंड में हजारों क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी वाला एरिया है। जिज्ञासाएं पैदा होंगी आपको, सर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। पहली बात सुनिए, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। आप इसका सारा ज्ञान कभी नहीं ले सकते, ले भी लिया तो सबकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर भी ली तो सब जगह एक साथ खेल नहीं सकते। बहुत सारी मंडियां हैं, मंडी समझते हो, जैसे फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, फलाना थोक रिटेल मंडी, होलसेल मंडी सब होती है, ऐसे इसकी बहुत सारी मंडी है, ठीक है। मैं शेयर मार्केट के बारे में कुछ चीजें सिखाता हूं आपको, हल्की हल्की सी बेसिक नॉलेज, है ना। देखिए, मेरी मोबाइल स्क्रीन शेयर है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कहीं और मूव करते हुए, तो एयरप्ले खुला हुआ है, यस। बच्चों, एक होता है इक्विटी मार्केट, जिसको कैश मार्केट भी बोला जाता है। ये होता है सबसे कम रिस्की, कम रिटर्न वाला, यहां प्रॉफिट भी कम होते हैं और रिस्क भी कम होती है। एक और मार्केट होता है जिसको बोलते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स, फ्यूचर मार्केट थोड़ा ज्यादा रिस्की, थोड़ा ज्यादा अर्निंग। इससे बड़ा होता है एक ऑप्शंस। ऑप्शंस में दो तरह के ऑप्शंस चलते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस। ये इससे बड़ा मार्केट, थोड़ा और रिस्की, थोड़ा और ज्यादा रिटर्न्स, है ना। रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों, है ना, केवल प्रॉफिट की नहीं सोचना है यहाँ पे। इससे बड़ा मार्केट कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी बोले तो जहां पर सोना, चांदी, गुड़, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना आपने बिकता हुआ देखा होगा। CNBC आवाज अगर चैनल देखा हो तो उस चैनल पे नीचे एक रेड कलर की, ग्रीन कलर की पट्टियां आती रहती है, तो उनमें इनके शेयर चलते रहते हैं, है ना। कमोडिटी मार्केट, है ना। इससे बड़ा मार्केट फॉरेक्स। फॉरेक्स जिसमें फॉरेन करेंसी, यूरो, पाउंड, डॉलर, इनका भी सट्टा खेला जाता है। तो सर ये सट्टा है? जी हाँ, ये सट्टा है। सर लीगल है या इलीगल? दोनों तरह का होता है, जनरली लीगल होता है, आप जो जानते हो। आज की क्लास में मैं इलीगल भी दिखाऊंगा आपको, इलीगल भी दिखाऊंगा।
सर हमें किस में डील करनी चाहिए? अभी आपको किसी में डील नहीं करनी चाहिए। पहले बहुत सारी नॉलेज लो, बहुत सारे एक्सपीरियंस लो, बहुत सारे लोगों को देखो, मेरे से ज्ञान लो। उसके बाद जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, उसमें कुछ पैसा आपका स्क्रैप हो, स्क्रैप ऐसा पैसा जिसको गाय खा जाए तो फर्क ना पड़े, वेस्टेज मनी, एक्स्ट्रा पैसा, उसका 20% पैसा शेयर मार्केट में डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। गाय खा जाए उसका भी 20%। सर बाकी का भी डाल सकते हैं, जब फर्क ही नहीं पड़ता तो बाकी का पैसा भी डालना पड़ेगा आपको अपने लॉसेस को कवर करने के लिए, पर एक बार में 20% पैसा ही डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं डाला। तो वो पैसा जो हमारे लिए वेस्टेज हो। सर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात पेशेंस, जो किसी में नहीं होता। जितने भी लोग कर्ज में डूबते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, इवन साइड तक पहुंच जाते हैं, कैम मूवी आपने देखी होगी, है ना? ठीक है, तो वहाँ घपले बहुत बड़े हो सकते हैं। वैसे आजकल नहीं होती कि आजकल रेगुलेटरी बोर्ड्स गवर्नमेंट की, जैसे सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो फर्जीवाड़े इतने नहीं हो सकते। बट फिर भी आदमी अपने कर्मों से पेशेंस नहीं रखता और यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। प्लीज पेशेंस बहुत रखना है। थोड़ा सा लॉस हो जाए तो घबराना नहीं है, निकल जाना है उस लॉस को खा करके। बहुत ज्यादा लालच नहीं रखना। शेयर मार्केट के लिए एक सिंगल कोटेशन होती है, एक कढ़ाई है उसमें सोना पिघल रहा है, बहुत बड़ी कढ़ाई, उसमें बहुत सारा सोना पिघल रहा है, हमें जाना है और वहां जाके चिमटी से हल्का सा उठा करके लेकर के आ जाना है। जहां लालच किया वहां अंगलियां, हाथ और खुद सब जल जाएगा, खत्म हो जाओगे, बच के कुछ नहीं आएगा वहां से। मैं खुद भुगतभोगी इंसान हूँ। सन 2010 में कमोडिटी मार्केट में चांदी थी मेरे पास 700 किलो, 700 केजी चांदी थी। चांदी का भाव उस टाइम चल रहा था 74,000, 74,000 रुपए किलो। मैंने 68,000, 68,000, 70,000 के भाव में बहुत सारी चांदी खरीदी हुई थी, मैं प्रॉफिट में था। एक काली रात में चांदी सीधी गिरकर 48,000, 47,000, 46,000 सौदा काटना पड़ा और नुकसान आया 1 लाख, एक रात में 13 लाख का फटका। सर क्या आपने कमाया है मार्केट में? बहुत कमाया है, खूब कमाते हैं। तो आप, मैं कमाने और गंवाने की बात बाद में करूंगा, पहले कहूंगा सीखने की बात। नॉलेज होनी चाहिए, पैसा तो हम दुनिया का लगाएंगे, बीच में कमाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, बहुत कुछ होते हैं ट्रिक्स, है ना? तो ये तो मार्केट्स हुए। सर ये मार्केट कैसे काम करते हैं, क्या होता है यहाँ पर, सब बातें बाद में करूंगा, अभी इतनी सी बात करूंगा। इक्विटी मार्केट में जितने का खेलना हो उतना पूरा पैसा आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप 10 लाख का माल लेना है तो 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। फ्यूचर मार्केट में केवल 10% पैसे से काम चल जाता है। अगर 10 लाख का सौदा खेलना है तो लाख रुपए होंगे, 10 लाख का सौदा खेल सकते हो, है ना? सर कैसे खेलते हैं सब कुछ? सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक। चेकबुक यानी सेविंग अकाउंट बैंक में होना चाहिए। इन तीनों के थ्रू आप, और आपकी एक फोटो, इन चारों के थ्रू आप खोलोगे अपना एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर या बैंक के यहाँ खुलवाया जा सकता है। बैंक में डीमेट अकाउंट कभी मत खोलना, बैंक वालों की कमीशन और ब्रोकरेज की रेट्स बहुत हाई होती हैं, बर्बाद कर देंगे, है ना? कमाओगे पूरा ले जाएंगे। तो बैंक में नहीं खोलना, आपको ब्रोकिंग एजेंसीज में खोलना है। बड़ौदा, अप स्टॉक्स, शेयर खान, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, नाम सुने होंगे आपने। इनमें कहीं पे भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे अच्छा अभी जिरोदा चल रहा है मार्केट में, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ठीक है? बताऊंगा इन सब के बारे में, है ना? आप कहीं पे भी अकाउंट खोल सकते हो, इनमें आप डील्स कर सकते हो। सर डीमेट अकाउंट खोलने के लिए कितने रुपए चाहिए होते हैं? 200 रुपए, कोई फ्री में खोल देता है, कोई 200 रुपए, कोई 300 रुपए, मैक्सिमम 400 रुपए में सब खोल देते हैं डीमेट अकाउंट, है ना? इवन कई जगह ने तो ऐसे जो डीमेट अकाउंट खोलने के बदले में पैसे देते हैं, मिलते हैं हमने वो डीमेट अकाउंट के, है ना? हाँ, आपने अगर यूट्यूब पे कभी वीडियोस देखे हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो शेयर मार्केट वाले जो अंकल बातें करते हैं ना भैया, वो बोलते हैं कि अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोलना चाहते तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। वो लिंक उन भाई साहब का खुद का लिंक होता है, जिस कंपनी में अकाउंट खोल रहा है वो 400 रुपए पर अकाउंट उन भाई साहब को देती है। हाँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? छोड़िए वो सब बातें, आइए टॉपिक पर बात करते हैं, है ना? मैं क्या सिखाना चाहता हूँ बच्चों, मैं 2 मार्केट्स में डील करता हूँ, इक्विटी और फ्यूचर्स। मैं ऑप्शंस में नहीं खेलता, कमोडिटी में नहीं खेलता, फॉरेक्स में नहीं खेलता। सर क्यों नहीं खेलते? मैंने कहा ना, ब्रह्मांड है, सबको खेलना आपके बस की बात नहीं है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो तो इन्वेस्ट करते वक्त, शेयर मार्केट पैसा इन्वेस्ट करते वक्त आपको एक बात हमेशा मेनली और परमानेंटली ध्यान रखनी है कि आप अपना मेन बिजनेस कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा बिजनेस क्या है?
कोचिंग इंस्टीट्यूट, लिखा कॉमर्स क्लासेस। तो ऐसा नहीं कि मैं शेयर मार्केट में जा रहा हूं तो मैं हमेशा शेयर मार्केट की करता रहूंगा और शेयर मार्केट के चक्कर में अपने इंस्टीट्यूट का नुकसान कर लूंगा। मत करना प्लीज। ये शेयर मार्केट जितना कमा के देता है उतना खा भी जाता है। आपका मेन धंधा आपको चाहे 200 रुपए डेली, 400 रुपए डेली, 1000 रुपए डेली, 5000 रुपए डेली, 2000 रुपए डेली, कुछ भी देता हो, ये आपकी जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। शेयर मार्केट एक रात में अमीर, एक रात में गरीब कर देता है, राजा रंक बना देता है। प्लीज अपना मेन धंधे से शेयर मार्केट को इफेक्ट मत, शेयर मार्केट से अपने मेन धंधे को इफेक्ट मत होने देना। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, लालच बहुत गंदा है। तो शेयर मार्केट में आपको लालच पे कंट्रोल रखना है, कड़ाई वाली बात बोली, पेशेंस रखना है ना, उस पेशेंस से खेलना है आपको। आपने जो स्ट्रेटजी बनानी है उस स्ट्रेटजी से ही गेम खेलते हैं। यहाँ पर लप्पे में सिक्सर मारने वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो मारते हैं वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कमा लेते हैं, 5वें दिन जितना कमाया उससे ज्यादा लॉस में जाकर के और फिर छोड़ देते हैं, बोले मार्केट अपने बस का नहीं है। क्योंकि आप है मार्केट की मछलियां, तालाब है उसकी मछलियां, और यहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। कहाँ हो आप जयपुर में हो। जयपुर सट्टे का केंद्र है। इंडिया में अगर सट्टा खेलना है तो या तो मुंबई से खेलो या जयपुर से खेलो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे नाम मैं गिना सकता हूँ, अभी तो कैमरे पर है तो बात भी नहीं कर सकते वैसे नाम, है ना, जो कि जयपुर में सट्टे के मेन व्यापारी हैं और उसमें जौहरी बाजार हमारा सेंटर रहता है। सर सट्टा लीगल या इलीगल, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी, एप्लीकेशन डाउनलोड, ठीक है। एप्लीकेशन मार्केट पल्स, इसके अंदर आपका ये फोन नंबर मांग रही है, फोन नंबर दे दीजिए प्लीज, और इसके बाद नेक्स्ट 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 कर दीजिए या स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट 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 या स्किप कर दीजिए। कर दिया। आपके सामने एक इंटरफेस खुला है और उस इंटरफेस में कैसा इंटरफेस है मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट में अपनी मोबाइल स्क्रीन कनेक्ट कर लूं। यस, मेरे मोबाइल की स्क्रीन यहां पर है। मैंने मार्केट पल्स खोली और ये सामने कुछ रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। आपके फोन में 4 या 5 रिफ्लेक्शंस आ रहे होंगे ओनली। यस यस यस, बस 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 इधर आ जाओ। नीचे नीचे सेंटर में वॉच लिस्ट लिखा हुआ होगा, वॉच लिस्ट होगा सेंटर में। हमारा इस वॉच लिस्ट पे अभी क्लिक है। इस वॉच लिस्ट के बारे में न्यूज, अलर्ट्स, डेरिवेटिव्स, मोर है, ये अभी अपने काम के नहीं है। मैंने कहा ब्रह्मांड है सारा एक साथ नहीं सीखेंगे, केवल वॉच लिस्ट, केवल वॉच लिस्ट, है ना, ठीक है। ऊपर यहाँ निफ्टी 50 आ रहा है, मेरी स्क्रीन बंद हो जाती है बार बार। ऊपर यहाँ निफ्टी 50 आ रहा है। इसके बगल में आपके गोल्ड आ रहा होगा, गोल्ड के बगल में आपके यूएसडी आईएनआर आ रहा होगा। एक मिनट, गोल्ड निफ्टी 50 क्या है तो बात, निफ्टी 50 50 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है ना, छोड़ दीजिए इसको भाई, है ना, 50 बड़ी कंपनियों का ग्रुप है। आप चाहो किसी एक कंपनी में पैसा लगाओ, एचडीएफसी बैंक में लगा दिया, है ना, पार्ले जी में लगा दिया, पतंजलि में लगा दिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में लगा दिया। मेरे को ऐसे अलग अलग कंपनियों में नहीं लगाना, मेरे को पूरे मार्केट की बड़ी कंपनियों में लगाना है। तो आप निफ्टी 50 खरीद लो, निफ्टी 50 50 बड़ी कंपनियों का ग्रुप, ओके। गोल्ड आ रहा है, गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड के भाव आ रहे हैं। उसके बगल में यूएसडी आईएनआर, अरे एक मिनट, गोल्ड किस, गोल्ड कमोडिटी मार्केट में आता है, गोल्ड कमोडिटी मार्केट का पार्ट है। यूएसडी आईएनआर, यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस, ये फॉरेक्स मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। हर मंडी में अलग अलग माल बिकता होगा, नहीं बिकता होगा, तो हर मंडी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। उसके नीचे आप क्या रहा है, रिलायंस, और रिलायंस के बगल में आ रहा है एसबीआईएन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इन रिलायंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर कैश लिखा हुआ है, यानी ये कौन सी मंडी की बात कर रहे हैं, इक्विटी वाली मंडी की बात करें। मंडी से समझ में आ रहा है आपके। थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको लिखा हुआ है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और कच्चा तेल क्रूड ऑयल के ऊपर लिखा हुआ है एफएनओ। एफएनओ लिखा है कि कहीं छोटा सा ग्रे कलर में लिखा होगा एफएनओ। ये फ्यूचर्स एंड, अरे मेरी फोटो क्यों दिखा रहा है भाई, हाँ, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात कर रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है क्या।
अब आप स्क्रीन पर आ जाओ। आपको क्या करना है, एक मेरी क्या है, मेरा वर्जन अलग है, तो आपके और मेरे इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, है ना। ठीक है, आपके यहाँ पे ऊपर ऊपर एक प्लस का साइन आ रहा होगा। एक मिनट सुनो भाई साहब, जो मेरी पसंदीदा प्रोडक्ट है उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है। ये लिस्ट यहाँ से स्क्रॉल नहीं होती, ये लिस्ट ऐसे बहुत सारी बड़ी लिस्ट है ना। ये मेरे सब पसंदीदा प्रोडक्ट्स हैं। टाटा स्टील दिख रहा है आपको, कोल इंडिया, स्पाइस जेट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स, जिंदल स्टील, रिलायंस, बीपीसीएल, हिंडाल्को, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये नाम सुना होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, है ना। सन फार्मा, बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। ये मेरे पसंदीदा प्रोडक्ट है जिनमें मैं जनरली खेलता हूँ। ठीक है, आपके भी पसंदीदा प्रोडक्ट की आप लिस्ट बना सकते हो। इन्होंने आपकी लिस्ट बना के दी, हमें ये लिस्ट नहीं चाहिए, हम इस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कर ले, है ना। प्लस पे क्लिक करो ऊपर, प्लस पे क्लिक करना मतलब इस लिस्ट में कुछ जोड़ना या घटाना चाहते हैं हम, है ना। एक लिस्ट खुली उन्हीं चीजों की जो आप प्रोडक्ट आपके पास थे। साइड में ग्रे राइट का निशान दिख रहा होगा, इसमें से यूएसडी आईएनआर से ग्रे का निशान राइट का निशान हटा दो, हटा दिया। गोल्ड से हटा दो, गोल्ड से हटा दिया। क्रूड ऑयल से भी हटा दो, तो रह गया आपके निफ्टी 50 रह गया, रिलायंस रह गया और एसबीआई रह गया। ये तीनों अच्छी चीजें हैं, तीनों को रखे रहने दो। कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लेंगे, पहले इसको नीचे जाके सेव कर लो। जैसे ही सेव किया तो आपकी स्क्रीन पे जहां 5-6 आ रहे थे ना, वहां अब ये 4 ही रह गए, 3-4 ही रह गए। जाओ बैक जाओ, बैक जाओ अच्छे से, 3 ही रह गए ना, यानी हम एडलेस कर सकते हैं। ठीक है, आज पहली बार मोबाइल का सही यूज हो रहा है ना। अब यहाँ पे मैं एक कंपनी डाउन कर सकता हूँ, आपकी पसंदीदा कंपनी कोई भी उठा लेते हैं। बोलो कौन सी कंपनी उठाएं जिसके शेयर्स में आप खरीदना चाहते हो। सर रिलायंस ही आता है हमको तो कंपनी के नाम पे, वो तो उसने खुद ने दे दिया, है ना। चले आईटीसी ले लेते हैं, आईटीसी, जिसकी क्लासमेट की कॉपी खरीदते हो ना आप, है ना, वो आईटीसी कंपनी, क्लासमेट की कॉपी आईटीसी कंपनी की, तो आईटीसी लिख देते हैं। कहाँ लिखना है, प्लस पे जाओ, सर्च पे मत जाना, सर्च पे नहीं प्लीज, प्लस पे जाओ, प्लस पे, और ऊपर ऊपर सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है, वहां आईटीसी लिख दो। आईटीसी लिखते ही इसमें 2-3 ऑप्शन खुले। आईटीसी फ्यूचर्स दिख रहा होगा, एक आईटीसी फ्यूचर्स और एक आईटीसी ऑप्शंस। हम फ्यूचर ऑप्शन में अभी डील नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा रिस्की गेम है। हम कहां पे डील करेंगे, आईटीसी लिमिटेड, बिल्कुल उस पर क्लिक कर दो। एनएससी वाला ले लो, एनएससी कैश एनएससी लिखा होगा, कैश एनएससी करके इसको ऐड कर दो, सेव कर दो, कैश एनएससी करके ऐड और सेव कर दो, मिल गया। अब आपकी स्क्रीन पर आईटीसी जुड़ गया क्या, है ना। आईटीसी का शेयर दिख रहा है आपको, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बहुत बड़ी कहानी है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं सबसे ज्यादा डील करता हूँ। मैं करता हूँ निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा डील। सर ये क्या होता है निफ्टी बैंक, मैं चाहूं तो एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, यस बैंक का, इंसिडेंट बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, पीएनबी का शेयर खरीद सकता हूं। बट मैंने क्या करा, मैंने कहा इन सबके शेयर अलग अलग खरीदने की जगह अपन इन सबका एवरेज बन के एक बनता है निफ्टी बैंक, उसमें वैसे इन्वेस्ट करता है जो कि सब बैंक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसके लिए मैं खरीद रहा हूं निफ्टी बैंक। तो एक निफ्टी बैंक ऐड करो, इसके अंदर प्लस के बटन पे दबाओ, निफ्टी बैंक ऐड करना, निफ्टी बैंक लिख दो। इसको बैंक निफ्टी भी बोलते हैं ना। इसमें भी वही ऊपर ऊपर वाले पे सेलेक्ट करके ऊपर ऊपर वाले पे लेते जाओ, ऊपर ऊपर वाले पे क्लिक करते जाओ, ऐड कर दो, सेव कर दो। आगे चलिए, निफ्टी बैंक में आपने ऐड किया। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे निफ्टी बैंक खोल लेता हूं। मैं मोबाइल की स्क्रीन यहां पे ले आता हूं, ये रहा एयरप्ले, फिर गायब हो गया। यस, निफ्टी बैंक की रेट बताओ क्या आ रही है। एक सेकंड मैं ले लेता हूं ना। यस, 41,073 अप्रोक्स। शांत 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 प्लीज, शांत। एनएससी वाला लेना है ऊपर ऊपर। हम अभी, हाँ बहुत सारी मंडियां है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे हैं। हम एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करेंगे, है ना। आ गया, हाँ जी। 41,090 88 के आसपास मूव कर रहा है। सर ये क्या ब्लिंक करता है ये तो समझाओ।
ये बार मेरे मोबाइल की स्क्रीन चले जा, नहीं वो छोड़ो ना, आ जाओ। ये जो बार बार ग्रीन और रेड ब्लिंक कर रहा है, ये कुछ नहीं होता, ये क्या रहा है पिछली 1 सेकंड पहले और अब में। शेयर अगर बढ़ा है तो ये ग्रीन ब्लिंक करेगा, शेयर गिरा है तो रेड ब्लिंक करेगा। पर अपने को इस ग्रीन रेड से कोई मतलब नहीं होता, अपने को ये जो नीचे आ रहा है -367.5 लगभग, है ना, हमको इससे मतलब है। यानी आज की डेट में निफ्टी बैंक गिरा हुआ है, सुबह जितना खुला था अभी उससे 370 पॉइंट नीचे चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आ रही है मेरी बात समझ में? अब मैं इसको मैं 41,100 को याद रख लेता हूं अपने माइंड में, रख लू 41,100 को अपने माइंड में याद रख लिया। याद रखने का क्या काम, अपन अपनी स्क्रीन पे लिख लेते हैं, आ जाओ, ये मैं अपने बोर्ड पर आ गया, है ना। 41,100 अभी चल रहा है, 41,100, है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं वो पॉइंट ले लेता हूं जो आज सुबह चल रहा था। आज मॉर्निंग पे मैं अपनी क्लास में था, एक क्लास में था, प्लीज ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। तो इसकी रेट चल रही थी 41,404 रुपए सुबह। मेरा मानना था, एक मिनट, 41,404 को 1 मिनट बाद सिखाएंगे, कुछ हल्का सा अलग सिखाते हैं, सुनना जरा। मान लीजिए एक शेयर चल रहा है 100 रुपए पर, मिस्टर एक्स, इनकी एक्सपेक्टेशन है आज मार्केट ऊपर जाएगा, आज मार्केट ऊपर जाएगा। किसकी एक्सपेक्टेशन है बच्चों? मिस्टर एक्स की। ऊपर जाएगा ये सोच करके इन्होंने अभी एक शेयर 100 रुपए में खरीद लिया। कैसे खरीदते हैं सब सिखाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। खरीद लिया इन्होंने, खरीदते ही मार्केट, अब इनको एक्सपेक्टेशन थी कि ये मार्केट में कहां चले जाएगा, 120 चला जाएगा और मैं 120 में बेच करके निकल जाऊंगा। इन्होंने परचेज किया या सेल, अभी सुबह सुबह परचेज किया है कितने में, 100 में, और बढ़ने की उम्मीद है 120 में बेच के निकल जाएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। सारा सोच का गेम है। मिस्टर वाई, दूसरे बंदे, मिस्टर वाई, इनकी एक्सपेक्टेशन है आज बाजार लुढ़केगा, गिरेगा। तो अभी बाजार में शेयर कितने का चल रहा है, 100 का चल रहा है। इन्होंने सोचा मैं एक शेयर आज बेच देता हूं, ये सेल कर देते हैं, और बाद में जब ये शेयर गिरेगा, क्योंकि गिरने की एक्सपेक्टेशन है ना, तो जब 80 का होगा तब मैं इस शेयर को परचेज कर लूंगा। माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर ऐसा हो सकता है क्या? बता रहा हूं, ये तो आपने सबने देखा है, पहले परचेज बाद में सेल, ये तो सबने देखा है, पहले परचेज बाद में सेल, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहले खरीद लो बाद में बेच दो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सेल करके परचेज कर ले? बिल्कुल होता है बच्चों, इस कंसेप्ट को बोलते हैं शॉर्ट सेल करना। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल करना। तो अरे सुनो ना, जिसकी उम्मीद है मार्केट बढ़ेगा, इनकी उम्मीद है मार्केट बढ़ेगा, तो ये परचेज करके, अभी परचेज करेंगे, बाद में महंगी रेट में बेच के निकल जाएंगे और प्रॉफिट हो जाएगा। जिनकी उम्मीद है मार्केट गिरेगा, ये भी महंगी रेट में सेल करेंगे, बाद में जब सस्ता हो जाएगा तब बेच के निकल लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? एक ने परचेज किया, एक ने सेल किया, सेम टाइम सुबह 100 रुपए में दोनों ने, ठीक है। अब 4 घंटे बाद मार्केट तो एक ही दिशा में जाएगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। मान लेते हैं मार्केट बढ़ गया, मान लेते हैं मार्केट बढ़ गया, मार्केट बढ़ गया तो भाई साहब इनके तो मजे हो गए, मार्केट हो गया 120, इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी, इन्होंने मार्केट में शेयर बेचा, 20 रुपए कमा के घर। इनका क्या हाल होगा? इन्होंने 100 में खरीद, बेचा हुआ है, खरीदा हुआ है, बेचा हुआ है, 100 में सेल किया हुआ है, और हो गया 120। अब ये खरीद ले? नहीं सर, मरवाओगे क्या? 20 रुपए में का नुकसान लग जाएगा। 100 में बेचा हुआ है, 120 में खरीदेंगे तो 20 रुपए का नुकसान लगेगा, पक्की बात है। अब ये इनको नुकसान नहीं लगने देंगे हम, ये क्या करेंगे, इस शेयर को होल्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? होल्ड कर लेंगे। बोले आज मेरा दिन नहीं है, मैंने सोचा था नीचे जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट में मार्केट ऊपर चला गया, और मार्केट ऊपर जाने के कारण यहां पर हो गया है मुझे नुकसान, पर मैं बेचूंगा नहीं, मैं इस शेयर को होल्ड कर लूंगा। अगले 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कभी तो मेरे अच्छे दिन आएंगे और इस शेयर गिरेगा, तब मैं बेच के, जब मैं खरीद करके निकल जाऊंगा। बेच तो रखा है ना,
तब मैं खरीद करके निकल जाऊंगा। क्या सर ऐसा हो सकता है कि पहले बेच दे बाद में, हमारे पास शेयर है ही नहीं फिर भी बेचेंगे कैसे? नहीं, शेयर मार्केट में आप ऐसा कर सकते हो कि पहले बेच दो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन बाद उस शेयर को खरीद लेना। इसे बोलते हैं शॉर्ट सेल करना। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर भाई केवल पहले बेच खरीद के फिर बेचने वाला कंसेप्ट होगा तब तो केवल वही लोग डील कर पाएंगे जो मार्केट ऊपर जाने की सोचते हैं। मार्केट गिरेगा ये है सोच, तो फिर जिनको जिनको मार्केट गिरेगा ये सोच है, तो फिर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करेगा। तो सेल करने वाले भी तो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यहां से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब आज खेलते हैं इसके अंदर असली गेम। आ जाओ। अच्छा सर, अब एक बात बताना, ये वाला जो वाई है इस शेयर को कब तक होल्ड कर सकता है? भाई इनका तो भाव ही नहीं आया, इनके एक्सपेक्टेशन के विपरीत कहानियां हो चुकी है, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया बाजार। अगर मार्केट कैसा है बच्चों, इक्विटी मार्केट है, तो इसमें ये अनलिमिटेड पीरियड तक इसको होल्ड कर सकते हैं। अनलिमिटेड पीरियड तक। जब कभी अच्छे दिन आएंगे तब बेच के निकल जाएंगे, अपने को कौन सी जल्दी है, नुकसान लगा तो लगने दो। हुआ तो रियो नुकसान, रियल में नुकसान हुआ होएगा तो तब जब उस शेयर पे हम डील कर लेते, यानी परचेज कर लेते तो नुकसान हो जाता, हमने तो सेल करके छोड़ रखा है। कोई दिक्कत? अगर सीन उल्टा हो जाता, मार्केट गिर जाता, तो इनके बारे में अरे इन्होंने 100 में बेचा हुआ है 80 में खरीद के निकल जाते, इनकी लग जाती वॉट, इन्होंने 100 में खरीदा हुआ है 80 में कैसे बेच दें, 80 में कैसे बेच दें? ये मार्केट ऊपर आने का इंतजार करेंगे, ये होल्ड करेंगे। अब क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो एक जना होल्ड करेगा। सर कब तक होल्ड कर सकते हैं? अगर मार्केट इक्विटी मार्केट है तो अनलिमिटेड पीरियड तक होल्ड कर सकते हो। अगर फ्यूचर मार्केट है तो महीने का लास्ट थर्सडे तक आप होल्ड कर सकते हो। महीने का लास्ट थर्सडे, हर महीने का लास्ट थर्सडे को क्लोजिंग होती है, उस दिन तक आप होल्ड कर सकते हो। उस दिन आपको सौदा काटना कंपलसरी पड़ेगा। अगर आपकी रेट नहीं भी आई तो नुकसान खा के चुपचाप बैठ जाओ, आप अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? फिर इन सब के अंदर ऐसी ऐसी क्लोजिंग होती है, कहीं वीकली क्लोजिंग होती है, हर वीक का लास्ट वीक का थर्सडे, कहीं डेली क्लोजिंग होती है, कहीं मंथली क्लोजिंग होती है, वो अलग से सीखेंगे। अभी इतनी ज्यादा नई चीजें नहीं सीखनी। समझ में आ रही बात? आज सुबह से मैंने अभी तक कुछ पैसा कमाया है, दिखाऊं? चलिए दिखाते हैं अपनी मेरा सीन। मैंने आज सुबह बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक कुछ भी बोल दो, ये था 41,404। मेरी एक्सपेक्टेशन थी आज बाजार गिरेगा, तो मैं बताओ पहले क्या करूं? सेल करो। गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई, सेल करो। मैंने अपने ब्रोकर को फोन किया कि भाई साहब मेरा एक लोट बेच दो। लोट क्या होता है सर? अगर आप इक्विटी मार्केट में डील करते हैं तो यहां पर आप सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एक खरीदना एक खरीदो, 2 खरीदो 2 खरीदो, 5 खरीदना 5 खरीदो, 10 खरीदना 10 खरीदो, 1000 खरीदना 1000 खरीदो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में, कॉल ऑप्शन मार्केट में आपको लोट साइज में वर्क करना पड़ता है। हर शेयर का अपना अपना लोट होता है ना? बैंक निफ्टी का 25 शेयर का लोट है, यानी आपको या तो 25 खरीदने पड़ेंगे, या 50 या 75 या 100 या 125, 25 के मल्टीपल में ही काम होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने आज सुबह सुबह कॉल किया, ये रियल बात बता रहा हूँ, आज सुबह सेकेंडरी क्लास में, चलती क्लास में मैंने कॉल किया, है ना, कि भाई साहब मेरे लिए एक लोट सेल कर दो। उन्होंने 41,404 के हिसाब से, कैलकुलेटर प्लीज, 25 शेयर बेच दिए मेरे लिए। एक लोट बेच दिया ना, 25 और शेयर सोल आउट कर दिए, है ना। मैंने 10,35,100 रुपए का माल खरीद लिया, ट्रांजैक्शन कर लिया। सर इसके लिए पैसे भी तो दिए होंगे आपने उनको? यस, हाँ सेल कर दिया, सॉरी सेल कर दिया। आदत मुंह से बोलना खरीद लिया, आदत है ना बोलने की। हाँ, इतने का ट्रांजैक्शन कर लिया, इसके लिए पैसे भी दिए होंगे। यस। मार्केट 2 प्रकार का होता है, लीगल और इलीगल। अगर लीगल मार्केट है तो मेरे को मेरे सेविंग बैंक अकाउंट से पैसे डीमैट अकाउंट में शिफ्ट करने पड़ेंगे और डीमैट अकाउंट से ब्रोकर पैसे उठा लेगा, ठीक है। और इलीगल मार्केट है जिसके अंदर 2 नंबर का पैसा जाता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंकिंग, ये काम नहीं आते, नगद जाते हैं, नगद आते हैं। ये 2 नंबर का पैसा जानते हो आप, है ना? इसका भी शेयर मार्केट होता है।
तो मेरे को कल रात को मैंने उनको 1 लाख रुपए दे आया था। मान लो मैं 2 नंबर के मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मैं कल रात को उनको 1 लाख रुपए दे के आया था। कितने रुपए? 1 लाख। और कौन से मार्केट में डील कर रहा हूं मैं? फ्यूचर्स में डील कर रहा हूं, है ना। 1 लाख रुपए दे आया, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फ्यूचर मार्केट में 10% पैसा ही देना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए में मैं कितने रुपए का माल खरीद सकता हूँ? 10 लाख रुपए लगभग का माल खरीद सकता हूँ। 10-35 से खरीद ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खरीदने देता वो मेरे को, है ना। 50,000 1 लाख रुपए तक का वेरिएशन चलता है, कम ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने 1 लाख रुपए दिए उसको और 10 लाख का माल खरीद लिया। अब ध्यान से समझना चीज को, मेरी एक्सपेक्टेशन है शेयर नीचे जाएगा। सुबह की क्लास में क्या हुआ, चलती क्लास में ऐसे बढ़ा रहा था, बात करते 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 बच्चा बोलता है सर 100 पॉइंट नीचे, यानी 404 वाला चीज 304 की हो गई। बढ़िया, अपन यही तो चाहते थे। कितने रुपए कमा लिया अपन ने? 100 रुपए एक शेयर पे। कितने शेयर है? 2500 रुपए है अपने अंदर। सुबह सुबह चलती चलती क्लास में ये शेयर 300 पॉइंट नीचे चला गया, 7500 रुपए अंदर हो गए, है ना। बच्चा बोल रहा है सर बेच दो, 7500 बहुत होते हैं, आ गए खरीद लो वापस। नहीं, हम अगला ट्रांजैक्शन आज दिन में 3 बजे करेंगे, ये मैंने सोच लिया, ठीक है, ये बाद में करेंगे, अब नहीं, है ना। सर ये हवा में चल रहा है, कैलकुलेटिव होता है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। कब करी आपने ऐसी कैलकुलेशन? कल रात को। डेली इवनिंग में आधा पौना घंटा बैठना पड़ता है। आपने रील्स देखी होगी कई ट्रेडिंग्स की, है ना, 4-4 5-5 स्क्रीन लगा करके। कोई जरूरत नहीं होती 4-4 5-5 स्क्रीन की, सब फालतू की बातें, वो दिखावटी होते हैं। आप 1 स्क्रीन 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन पे काम कर सकते हैं, है ना। जो लोग फुल फ्लैश ट्रेडिंग का काम करते हैं वो 4-4 5-5 स्क्रीन पर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। लेकिन जो मेरी तरह कोचिंग के साथ स्क्रीन संभाल रहे हैं, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन से काम चला लेते हैं, इससे काम हो जाता है। मैं तो शाम को कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठता हूँ, अपनी डायरी लेकर बैठा और आधे घंटे में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। कल अगर मार्केट ऐसा हुआ तो मुझे ये करना है। ये स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, इसके लिए कोर्स होता है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ शेयर मार्केट का, है ना, है ना। अलग अलग कोर्सेज होते हैं, 1.5 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, वो कोर्सेज करने पड़ते हैं। उनमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी टेक्निक्स लगानी पड़ती है। मैंने आधा पौना घंटा डेली शाम को लगाता हूँ और अपनी स्ट्रेटेजी बना लेता हूँ। रोज सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, मैं कुछ नहीं करता, आधा पौना घंटा मार्केट को स्टेबल होने के लिए टाइम देता हूँ। सुबह सुबह मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अप डाउन होते हैं, तो मैं उसको स्टेबल होने देता हूँ। 9:45 बज गए, 9:15 से 9:45, 10 बजे के आसपास, है ना, मैं शेयर मार्केट को देखता हूँ, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग है या। सारी दुनिया यही करती जो मैं करता हूँ, है ना, ये भी ध्यान रखना, है ना। मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर है तो आज दिन अपना है, अपन गेम खेलेंगे। अगर नहीं है, सीन उल्टा बैठ रहा है, तो बाहर आ जाओ, आज दुकान बंद, आज शेयर मार्केट में सौदा नहीं करना। तो शेयर मार्केट का एक और उसूल, डेली सौदा नहीं करना। जिस दिन आपकी स्ट्रेटेजी, आपने पहली बात तो रात को होमवर्क किया हो, फिर आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा हो, अगर चल रहा है तो सौदा करना है, वरना आज दुकान बंद। तो सौदे कितने करने चाहिए? महीने में 4, 5, 7, 10, और अच्छे सौदे करो, बस बहुत है, डेली काम नहीं करना होता, ठीक है। एक बात, फिर अलग अलग तरह की डीलिंग होती है, कोई इंट्राडे में खेलता है, कोई पोजिशनल में खेलता है, कोई लॉन्ग टर्म में खेलता है, वो अलग अलग है, बहुत बड़ी कहानी है, धीरे धीरे सिखाएंगे। अब अपन ने खरीदा साहब 300 पॉइंट नीचे लग गया था, मैंने कहा नहीं। थोड़ी देर बाद बच्चा बोलता है, जब मेरी क्लास चलने की लगी, क्लास खत्म होने लगी, सर 30 ही पॉइंट नीचे शो कर रहा है अब तो। मतलब मेरे खरीद बेचने और खरीद, अगर मैं अभी सौदा करता हूँ तो 30 पॉइंट, 30 × 25, 750 रुपए रह गए, 7,500 के। कहा था उस टाइम सौदा काट लो। मैंने कहा भाई सीन उल्टा भी तो हो सकता था। मैंने कहा थांबा, रुको, अभी वापस कहानी आएगी। क्योंकि मैंने क्या कहा, हमेशा स्क्रीन खोल के नहीं बैठे रहना, मेरा मेन धंधा है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊंगा ना। तो मैंने डिसाइड करके दिन में 3 बजे खोलेंगे, 3 बजे खोलेंगे, ठीक है। दिन भर मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहा। अभी आपकी क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट था 40,985 पे। मैंने कहा बहुत है ये तो, डिफरेंस निकालो प्लीज, निकालो सही डिफरेंस। 419 होगा, 419 इंटू 25, 10,475 ये रुपए मैंने कमा लिए।
ये रुपए मैंने कमा लिए। अब इस पैसे में से वो अपनी ब्रोकरेज काटेगा दलाल। अगर ये लीगल मार्केट में खेल रहा हूं तो इस दुनिया भर के चार्जेस कटेंगे। सर कितना चार्जेस कट जाता है? लगभग 15-20 रुपए, 30 रुपए तक कट जाते हैं अंदाजा मान के चलो, है ना? ठीक है, वो को एक कटने वाली बात हम कभी और क्लास में करें कितना कट जाता है। मान लो इसमें से 275 रुपए कट गए तो भी 10,202 अपने। सर ये मिलेंगे कैसे आपको? कल रात को कितने रुपए देके आए थे उसको? 1 लाख। मान लो मैंने 35,000 कमाया आज दिन भर में, तो अपना फंड हो जाएगा उसके पास 1,35,000। मैं उसको बोलूंगा शाम को फोन करके कि भैया आज का टोटल प्रॉफिट, बोले 35,000 रुपए। मैंने कहा भेज दो। अगर नंबर 1 का माल है तो बैंक अकाउंट में आएगा, और नंबर 2 में कर रहे हैं तो कैश जाके लेके आने पड़ेंगे, या तो वो देने आएगा 35,000 रुपए। मेरी मर्जी है, मैं नहीं निकाल रहा तो अब मेरे पास वहां 1,35,000 पड़ रहे हैं, कल मैं 13,50,000 का माल खरीद सकता हूँ। 10 गुना खरीद सकता हूँ ना। और मेरा मन करा तो मैंने 35,000 निकाल दिए, 1 ही लाख छोड़ दिया, और मेरा मन करा तो 1,35 पूरे निकाल दिए। कल नहीं खेलेंगे, दुकान बंद। कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं पैसा। अगर 1 नंबर का पैसा है तो इस पे इनकम टैक्स भी लगेगा, ध्यान रखना। 2 नंबर का है तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, इलीगल होता है वो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मेरी आज की अर्निंग है। चलिए बताइए अभी मार्केट क्या है? बैंक निफ्टी का करंट प्राइस 41,280। बताइए मैं सही टाइम पे निकल गया या नहीं निकल गया? देख लो अब डिफरेंस कितना सा बचा है, कितना बच रहा है? 400 और 280 में डिफरेंस 120 पॉइंट। 120 ही तो है, और 120 इंटू 25 3,000 रुपए का प्रॉफिट। और मैं कितने कमाया? 10,475। क्या बोलते हो? समझ में आ रही कुछ कहानी? लेकिन जितना अच्छा सीन दिख रहा है इसका नेगेटिव भी तो हो सकता है। आओ नेगेटिव दिखाता हूं। मान लीजिए मार्केट रिवर्स चला गया और मेरे को सौदा काटना पड़ा। सौदा कब काटते हैं? 3 कंडीशन। या तो मैं मेरा धैर्य खो दूं, पेशेंस, बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया, अब इससे ज्यादा लॉस मैं नहीं सह सकता, मैं बेच के निकल जाऊंगा। दूसरा, महीने की लास्ट थर्सडे कट ऑफ डेट आ गई तो सौदा काटना पड़ेगा। या थर्सडे की डेट नहीं आई, मेरे से कोई पैसा मांगता है, उसको चुकाना है, वो पैसा मांग रहा है, अचानक दो तो मार्केट सौदा काट के चुकाने पड़ेंगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेरे को फिर सौदा काटना पड़ेगा और मेरे को नुकसान झेलना पड़ेगा। मान लीजिए 35,000 का नुकसान लग गया, अब क्या होगा? कल रात को कितने देके आए थे? 1 लाख। मैंने शाम को हिसाब पूछा, मैंने कहा भैया हिसाब, बोले 35 नेगेटिव, आपका जो 1 लाख था वो 65 ही रह गया, 65 रह गया। बोले ले जाओ 66। मैंने कहा तेरी। अब सुनो, मान लो एक दिन मार्केट हैवी क्रैश हुआ, हैवी क्रैश, खत्म, एकदम धड़ाम गिरा, गिरता है ना, मार्केट एकदम से धड़ाम गिरा, तो उस दिन मेरे नुकसान लगा 4 लाख का। 1 मिनट इसी सौदे में लेते हैं। अपन कल रात को कितने देके आए थे? 1 लाख। कितना माल खरीदा उसमें? 10 लाख का माल खरीद दिया। 10 लाख बोलते थे, 10 लाख खरीद लिया। मार्केट एकदम से धड़ाम गिरा और 10 लाख वाला माल रह गया 6 लाख का। अपन ने उसको कितने दे रखे हैं? नुकसान कितना लग चुका है? दे रखे 1 लाख, नुकसान लग गया 4 लाख का। शाम को फोन आ जाएगा, भैया 3 लाख भिजवा दो। अब आपके पास 3 लाख नहीं है, आपके थे ही लाख रुपए, थे ही लाख रुपए पूरे देके बैठे थे, बोले कमाएंगे, हो गए साफ। अब 3 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे आपको। कहां से दोगे? घर बेचो, बर्तन बेचो, लोन लो या सुसाइड कर लो, उसको मतलब नहीं है। तो शेयर मार्केट में पूरा पैसा पड़ा हो वो लगा देना है, जितना फालतू पड़ा हो उसका 20% लगाना है। फालतू पड़ा हो उसका 20% लगाना, ताकि नुकसान होने पे भी रात को अच्छी नींद आ पाए। नींद की बात कर रहा हूं मैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? हल्की हल्की सी, है ना? कुछ बातें समझ में आ रही। अब मैं आपको मेरा लीगल मार्केट दिखाता हूं, लीगल वाला, है ना? आइए आपके पांव के नीचे थोड़ी सी जमीन सरकाते हैं। जीरो 969। मैं मेरा जो लीगल वाला, लीगल इलीगल जोड़ते होंगे ना, तो लीगल वाला जो मेरा अकाउंट है वो मैंने अभी जीरोधा में खोला हुआ है ना? जीरोधा आपने नाम सुना होगा। जीरोधा की एप्लीकेशन का नाम काइट है, मैंने काइट खोली।
ये मेरी काइट का इंटरफेस है, मैंने पोर्टफोलियो पे क्लिक कर रखा है। ये मेरा पोर्टफोलियो, इन्वेस्ट कितना रुपया का रखा है? 3,13,014 रुपए, 3,13,000 रुपए बोल दूं। और इसकी वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू? 2,17,000 रुपए। चूना कितने का लगा हुआ है? 95,740 का मैं लॉस खा रहा हूं अभी। एक मिनट, अगर ये रेड अक्षर ग्रीन हो तो कितना अच्छा लगे। ग्रीन मतलब प्रॉफिट, रेड मतलब लॉस। एक मिनट, है ना? आपको लग रहा है सर भयंकर लॉस में? पहली बात तो मैं बोलूंगा, ये लॉस जो आपको दिख रहा है ना, ये लॉस हुआ तो है ही नहीं, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट है। मैं इसको बेचूंगा ही नहीं, होल्ड करके रखा हुआ है। सर तो इतना लॉस लग कैसे गया, बताते हैं। पिछली दिवाली पे माल खरीदा था, 10 लाख का। 10 लाख में से 7 लाख का माल मैं बेच चुका हूं। प्रॉफिट में या लॉस में? प्रॉफिट में। असली प्रॉफिट दबा रखा है पॉकेट में। सर वो प्रॉफिट कहां से देखने को मिलेगा? ये नहीं मेरी आईडी, इस आईडी पे ये रहा प्रो, ये रहा पीएनएल। सोच रहे हो मेरा पीएनएल मैं आपको दिखाऊंगा? मैं अपना पीएनएल आपको दिखाने वाला नहीं हूं। यहाँ टाइम पीरियड डालना पड़ेगा, वो मेरा पीएनएल निकाल करके दे देगा। मैं बैक आ गया हूं वापस अपने पोर्टफोलियो में। तो बताइए, मैंने प्रॉफिट कमाया होगा नहीं कमाया होगा? कमाया है, मैं दबा के बैठा हुआ हूँ। फिर ये लॉस क्यों दिखा रहा है? जो उनमें लॉस है उनको रख के बैठा हूं, होल्ड करके बैठा हूं ना। सर इस लॉस से निकल सकते हो? बहुत सारी ट्रिक्स है, आज ही निकल सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पैसा और डालना पड़ेगा, तब जाके रिकवरी आए। एवरेजिंग करना पड़ता है, एवरेजिंग करना सिखाएंगे आपको। एवरेजिंग करना पड़ता है, एवरेजिंग करना सिखाएंगे आपको, है ना? अच्छा ये बड़ा भी तो हो सकता है। अच्छा ठीक है, ये अपन डायरेक्ट ऐसे काम कर लेंगे ना। आ जाओ आ जाओ। सर आज का लॉस ये रहा, देखो अभी मार्केट चल रहा है राइट नाउ 2896.00। आज सुबह से उधर तो कमाया अपन ने फ्यूचर्स में 10,200 रुपए नेट बचेंगे, और यहाँ कमाए हैं 3,000 रुपए अभी तक कमाए हैं। क्या मेरी पिक्चर है कुछ समझ में आ रही है क्या? सर यहाँ कौन कौन से शेयर है आपके पास? बजाज हिंद, भेल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नाम सुना होगा, डैन, हाथवे सुना होगा आपने नाम, हाथवे सब जानते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आइनॉक्स लेजियर, ये मूवी देखते हो आप, एयरकॉन, एलआईसी। एलआईसी का आईपीओ आया था मेरे पास, एलआईसी का आईपीओ आया था। आईपीओ भी इसमें तो ले सकते हो आप शेयर, समझते होंगे आईपीओ, है ना? आईपीओ आया था 904 रुपए के भाव में आईपीओ अलॉट हुआ था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये वैसे खरीदा हुआ शेयर है मेरा। 655 रुपए चल रहा है आज, 3735 रुपए का चूना लगा के बैठा है। 27% नुकसान में हूँ, कभी कवर नहीं करेगा ये। सेल स्पाइस जेट सबसे खतरनाक नुकसान में, मैं स्पाइस जेट दिखाता हूँ आपको। 62,000 रुपए लगा रखे, 87 रुपए के भाव एक शेयर खरीदा था, आज 42 रुपए भाव चल रहा है। 52% माइनस, आधा कर रखा है इसने पैसा मेरा। ये पता नहीं कब उड़ान भरेगा। ये दिखने में लग रहा है आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है ये दिवाली क्रॉस होते होते ये सारा बहुत कुछ में से कवर हो जाए। 3 लाख के यहाँ 1 लाख ही रहेंगे, बाकी 2 लाख तो मैं निकाल लूंगा प्रॉफिट कमा कमा के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये कौन सा मार्केट है? इक्विटी। यहाँ मुझे टेंशन होनी चाहिए क्या? काहे की टेंशन? टेंशन किधर होनी चाहिए? उधर फ्यूचर मार्केट में, क्योंकि कटिंग कब करनी है? महीने के आखिर में, लास्ट थर्सडे को। आज 21 तारीख है, महीने का लास्ट थर्सडे 28 तारीख का है। 7 दिन थे, आज सुबह सुबह गेम खेल लिया, 10,000 रुपए कमा के अपन साइड, है ना? अभी वापस खेलेंगे थोड़ी देर में गेम, है ना? कल के लिए स्ट्रेटेजी, एक और स्ट्रेटेजी तैयार पड़ी है। 4-5 स्ट्रेटेजी बनाई होगी, एक स्ट्रेटेजी और तैयार पड़ी है। मार्केट क्लोज होता है, सुबह ओपन होता है 9:15 पे, शाम को क्लोज होता है 3:30 पे। तो उससे पहले पहले मैं एक स्ट्रेटेजी और खेल करके निकलूंगा। या तो सेल करूंगा अगर कल मार्केट गिरने की उम्मीद है तो, या बाय करूंगा अगर मार्केट कल बढ़ने की उम्मीद है तो। क्या मेरी पिक्चर समझ में आ रही है क्या? पक्का से, है ना? यही है शेयर मार्केट की कहानियां। थोड़ी 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 देर मैंने आपके मुंह पे टेस्ट लगाया है, जिसको बोलते हैं चस्का लगाना, है ना? धीरे धीरे ज्ञान बांटते रहेंगे और आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करते रहेंगे। चलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।